हो गया। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। तो दोस्तों आज कट ऑफ लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, यानी कि राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023। सबको पता है, आप लोगों को फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 5 तारीख से 4 जून इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो दोस्तों काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है आप लोगों को कि आखिरकार कितना कट ऑफ जाएगा। बोनस अंक बहुत सारे बच्चों के पास हैं। ANM का मैंने बता दिया था। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक भी चीज़ बताना चाहूँगा कि फॉर्म सबको भरना है, ठीक है। यानी कि जो फॉर्म है वो सबको अप्लाई करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, चाहे पहले भर चुके हैं, जिन्होंने नहीं भरा उनको तो करना ही करना है, और जो पहले भर चुके हैं उन सबको दोबारा से फॉर्म भरना है। आप लोगों के एक्सपीरियंसेस जो हैं, ठीक है, यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र। अब इसमें आप लोग ये ना कहिएगा कि मैंने तो उस टाइम पे ये कर दिया था। जो इस वीडियो में हमने बताया है एग्जैक्ट वही सही जानकारी है। आप लोगों को एक्सपीरियंस भी दोबारा से बनवाना होगा। आप लोगों को अपना फॉर्म भी पहले से भर चुके हैं, वो भी आप लोगों को दोबारा से भरना होगा। तीसरी बात, आप लोगों को फ़ीस के लेकर कमेंट होता है, तो फ़ीस को लेकर के नहीं देनी फ़ीस, लेकिन अगर उसमें दोबारा से अगर दिक्कत आ रहा है तो ये साइट का प्रॉब्लम है। इसको लेकर के हमें कमेंट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये भी बात आप ध्यान रखें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो विभाग उनको सही कर सकता है, सिफू संस्थान सही कर सकता है, हमारे पास उसका कोई भी ऑप्शन नहीं है सही करने का, ठीक है। तो आप सबको पता है इस बार TSP में 0 सीटें हैं, क्योंकि TSP में पद ही नहीं थे। तो जो 6981 पोस्ट हैं साथियों, उनके लिए क्या कट ऑफ अंक जो है रहेंगे 6981 में, इसलिए कह रहा हूँ कि ये नॉन TSP की सीटें हैं और ये आप लोगों की सहरिया की हैं जो बैकलॉग के पद थे। इस बार भी शायद ये बैकलॉग चला जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अब जो नॉन TSP का या TSP भी अब इसमें एप्लीकेबल होगी, वो भी लोग अप्लाई करेंगे इधर से। तो सबसे पहले तो ये मैं आप लोगों को पद बता देता हूँ कि पद कितने कितने कहाँ पर हैं, ठीक है। तो दोस्तों पद आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद कट ऑफ पर बात करेंगे, ठीक है। पदों में एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें 50% जो पद हैं मेल फीमेल के हैं, ठीक है। यानी कि मेल फीमेल के हैं। 50 रहेंगे मेल के, 100 का अगर हम आधार माने तो 50 पुरुषों के, 50 महिलाओं के। इस तरीके से आप लोग इसमें पदों का विवरण देख सकते हैं। अब जो पद आप लोगों को बताए गए हैं, जैसे मान लीजिए हम नॉन TSP जर्नल की बात करें, ठीक है। ये कट ऑफ लिखना था मुझे यहाँ, लेकिन पद बता देते हैं। यानी कि पुरुषों के पद हैं 1260 और एक कम इसमें कर लीजिए आप लोग, 1259 हो गए फीमेल के। इस तरीके से सारे हैं। एक्समैन का भी आप लोगों को समझा देता हूं कि एक्समैन के जो पद हैं वो आप लोगों के इनमें ही शामिल हैं, इंक्लूडेड है इसमें। 6981 में जो एक्समैन के जो पद हैं 866 या 70 के आसपास एक्समैन वाले, वो इसमें ही इंक्लूडेड हैं, ठीक है। किसमें? 6981 में, ठीक है, एक्समैन के। तो ये भी समझिए। अब अगर एक्समैन नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? जो आपके पद ऊपर के जो टेबल में आप लोगों की नोटिफिकेशन में जो सारे टेबल में दिए गए हैं वो पद आप लोगों के रहेंगे। और जर्नल जो यहाँ पर सामान्य लिखा आप लोगों के नोटिफिकेशन में, काफ़ी सारे बच्चों के भी कन्फ्यूजन है। महिलाओं का रिजर्वेशन 50% है, तो 50% रिजर्वेशन के बाद ऐसा नहीं होगा कि जो फीमेल है वो मेल की सीटों पर चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। इस बात को भी कन्फ्यूजन क्लियर आप लोग कर सकते हैं। अब दोस्तों आप लोगों के सामने सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सारी चीज़ों से मतलब क्या है, हमने आप लोगों को अंक बता दिए हैं, सीटें वगैरह बता दी है, वो सारा का सारा कुछ आप लोगों को हमने बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों कट ऑफ अंक सुन लीजिए। बहुत टेढ़ा मुकाबला है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड बहुत है, और मैंने मेहनत किया दोस्तों इस कट ऑफ को बनाने में। काफ़ी सारे और भी साथियों का योगदान रहा। तो जो कट ऑफ अंक है वो सबसे पहले किसका बताएं आप लोग को? चलो यहाँ पर मेल से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मेल का जो कट ऑफ है वो सुन लीजिए साथियों, ठीक है। तो ये देखिए, जर्नल पुरुष, ठीक है, 72 से कम बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, ठीक है। OBC की हम बात करें, यहाँ पर जो कट ऑफ है OBC का पुरुषों का, ठीक है, 68 से 70 के बीच, ठीक है। अब आ जाती है दोस्तों बात यहाँ पर आ जाती है बात दोस्तों SC की, पुरुषों के, ठीक है। ST का यहाँ पर देखिए आप लोग, ये पुरुषों का है SC का, ठीक है। ST का यहाँ पर आप लोग देखेंगे
तो 62 से 63, ठीक है, 62-63 जिनके बन रहे हैं वो आ जाएंगे। EWS की बात करें तो यहाँ पर आप लोग 70% मान सकते हैं, इससे कम EWS में होगा भी नहीं। MBC में आप लोग मान लिए 63 से 64, ठीक है, ये है। और ये जो हम आपको बता रहे हैं इनमें इंक्लूडेड CHA हैं। CHA से कोविड हेल्थ असिस्टेंट से ज़्यादा जो फ़र्क है इस कट ऑफ के अंदर नहीं आने वाला है। वो दिक्कत CHA से किन को हो सकती है, मेरा मतलब ये कतई नहीं है कि मैं CHO के या किसी अन्य कैडर के खिलाफ हूँ, मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। CHA से दिक्कत उनको हो सकती है जिनका इससे कम अंक है, ये जो कट ऑफ है इससे कम अंक है। CHA से ज़्यादा प्रभाव किसी भी कैटेगरी को मुझे नहीं लगता, जो मेरा विश्लेषण है उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए 100-200 लोग तो हर जगह इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है, उसको आप रोक नहीं सकते। चाहे परीक्षा करा लीजिए उसमें भी ऐसे 100-200 लोग तो आएंगे जो टॉपर्स होते हैं, सभी जो वर्ग हैं उनमें। तो CHA से भी यही इफेक्ट है, इसमें पड़ रहा है, थोड़ा बहुत पड़ रहा है, ज़्यादा बिल्कुल भी किसी को प्रभावित यहाँ मुझे लगता है कि नहीं हो पा रहे हैं। तो ये टोटल जो कट ऑफ अंक है ये आप लोगों का नर्सिंग ऑफिसर 2023 का संभावित जो कट ऑफ है ये रहने वाला है। अब इस जो कट ऑफ है इसके अंदर आप लोगों को मैं बताऊं साथियों कि इसमें प्लस माइनस, ठीक है, कुछ कैटेगरियों में तो माइनस हो सकता है, कुछ में प्लस होने की पॉसिबिलिटी लगभग हम बहुत कम कर रहे हैं। तो 2% जो है प्लस माइनस करके चल सकते हैं। वैसे काफ़ी में प्लस नहीं होगा, काफ़ी में माइनस हो सकता है 1-2, ठीक है। तो ये तो हो गई साथियों आप लोगों की बात, मेल की बात, पुरुषों की बात, ठीक है। अब आते हैं भाई स्त्री शक्ति की तरफ। इसका देखिए आप लोग साथियों, फीमेल्स का क्या रहेगा। तो देखिए अब फीमेल्स का भी आप लोगों को बता देते हैं क्या कट ऑफ जो अंक है वो फीमेल्स का रहने वाला है, ठीक है। फीमेल्स की सीटें आप सबको पता है 50% है, 1000 है तो 500 पुरुषों की और 499 महिलाओं की, 501 उनकी। तो अब जो कि जर्नल का जो कट ऑफ है इंक्लूडेड CHA, ये देखिए ये आप लोगों का है फीमेल्स का, जर्नल की महिला अभ्यर्थियों का। OBC की बात करूं मैं तो 64 से 66, ठीक है, ये OBC फीमेल में जा सकता है। EWS का अंत में बताने वाला हूं, उससे पहले आप लोग SC ST MBC का देख लीजिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए दोस्तों SC का, ठीक है, 61 से यानी कि 61, 62, 63 तक हो सकता है इसमें, या जरूरी नहीं है कि भाई 63 ही हो, 62 भी रह सकता है। अब बात कर लें तो दोस्तों ST की 58 to 60, ठीक है, ये यहाँ पर ST फीमेल्स का है। MBC की बात करूँ 60 से 61, ठीक है। और दोस्तों EWS की अगर हम बात करें, EWS महिलाओं की जो सीटें भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, EWS फीमेल्स की जो सीटें हैं वो कितनी रहेंगी, ठीक है, सीटें भी आप लोगों को EWS की बता देते हैं। तो 348 कितनी सीटें रहेंगी इसमें EWS की, 348, ठीक है। और 348 में जो महिलाओं का जो कट ऑफ जो अंक है दोस्तों वो आप मान के चलिए 62% या 3%, ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पर आप लोगों का रह सकता है। तो ये है। अब बात आती है साथियों स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स यहाँ पर ऑल सेलेक्ट हो जाएंगे भाई, एक्समैन कोई होगा नहीं, तो यहाँ पर एक्समैन भी कोई नहीं रहने वाला, तो वो सीटें आप ही के इसमें इंक्लूडेड हैं 6981 में ही, ठीक है, 39 सीटें इस एरिया की हैं। अब रही बात दोस्तों यहाँ पर आप लोगों की जो विधवा डाइवोर्स कैटेगरी है उनकी, ठीक है, VD। तो विधवा डाइवोर्स में भी क्या है कि इसमें भी लगभग महिलाओं के चांसेज हैं, ठीक है। विडो तो ऑल सेलेक्ट हैं, ठीक है, सभी कैटेगरी में। डाइवोर्स को लेकर के है कि जो विडो अगर पर्याप्त संख्या में नहीं मिलती हैं तो डाइवोर्स को सीटें दी जाती हैं, तो ठीक है, यहाँ पर लगभग डाइवोर्स भी लगभग सबका चयन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी पिक्चर है, ठीक है। ये जो कट ऑफ अंक है ये दोबारा से सुन लीजिए, जर्नल का 72 से कम मुझे लगता है कि नहीं रहेगा, OBC 68 से 70 के बीच रह सकता है, SC का 64 से 65 रह सकता है पुरुषों का, ST का 62 से 63 तक रह सकता है, EWS का 70 प्लस, ठीक है, 70 या 70 प्लस रह सकता है, MBC का 63 से 64, या इसमें एक और भी आप लोग कम कर सकते हैं,
ठीक है। और ये आप लोगों की महिलाओं की 67 से 68%, ओबीसी का 64 से 66%, ईडब्ल्यूएस का 62 से 63%, 348 सीटें थी। एससी का 61 से 63% महिलाओं के लिए रह सकता है। और एसटी की हम बात करते हैं 58 से 60 रह सकता है। एमबीसी में 60 से 61 रह सकता है। स्पोर्ट्स ऑल सेलेक्ट हो जाएंगे, एक्समैन जो कोई होगा नहीं, विडो डाइवोर्स भी लगभग ऑल सेलेक्ट। रही बात पीएच कैंडिडेट की, तो पीएच कैंडिडेट है अपनी कैटेगरी में कंसिडर किए जाएंगे, रेस्पेक्टिव जो कैटेगरी होगी आप लोगों की उसमें कंसीडर आप लोगों को किया जाएगा। तो पीएच भी लगभग मेरा जो अनुमान है 90% जो पीएच है उनका भी सिलेक्शन है हो जाएगा, ठीक है। तो ये विडो डाइवोर्स पीएच इन लगभग का सिलेक्शन हो जाएगा। तुम्हें इस 70 72 78 82 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप जिस कैटेगरी से उसमें आपका चयन संभावित है, ठीक है। तो साथियों ये जानकारी थी आप सभी के लिए और ये मैंने मेरा खुद का विश्लेषण किया है और बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी रहा है और उन सबको भी मैं धन्यवाद दूंगा। और ये पूरा ओवरऑल है, आप क्या सोचते हैं इस कट ऑफ को लेकर के। और एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंक इस कट ऑफ से कम हैं, ठीक है, यानी कि 1% कम है, 2% कम है, 3% कम है, तो पैनिक भी होने की आवश्यकता नहीं, ये सिर्फ अनुमान है, ठीक है। और अनुमान सिर्फ लगा सकते हैं हम क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं, लगभग बच्चों के पास बोनस अंक है। मैंने इसमें CHA का भी जोड़ के रखा है, ऐसा भी नहीं है कि मैं विदाउट CHA बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबका जोड़ करके जो मुझे लगा और जो मैंने विश्लेषित किया है वो आप लोगों के सामने ये पूरी की पूरी पिक्चर है, पूरी की पूरी ये जो कहानी है ये है। तो ये आप क्या सोचते हैं इस कट ऑफ को लेकर के, आपका आंकलन क्या कहता है वो भी आप लोग को बताना है। और क्या आप इससे कितना सहमत हैं कि भाई सही है गलत है, वो भी बिल्कुल शालीनता के साथ आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। हमने इसमें पर्याप्त डाटा लिया है, CHA की संख्या को देखा है, UTB, NRHM, 108, RMRS, जितने भी जो कैडर्स हैं, मतलब A to लेके Z तक जितने भी संविदा कर्मी लग रहे हैं, 3 साल वाले, 2 साल वाले, 1 साल वाले, कितने CHA की जो परसेंटेज है 15 अंक जोड़ने से हाईएस्ट कितनी जा सकती है। बहुत सारे CHA की लिस्ट को फिल्टर किया, देखा कि वहाँ पर कितने % के लोग से मतलब शामिल किए गए थे और उन सबको ओवरऑल जोड़ने के बाद ये चीज़ें निकल कर के आई हैं, ठीक है। तो ये पूरा अनुमानित है, ऑफिशियल नहीं है और इसको लेकर के पैनिक भी नहीं होना है। ये आप लोगों की डिमांड थी कि भाई मुझे कट ऑफ बताना है। सबसे ज़्यादा कमेंट आते कट ऑफ क्या रहेगी NO की, तो NO की कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें और अगर ये वीडियो आप RNS एजुकेशन चैनल पर देख लेते हैं और इस वीडियो को अगर आप लोग इस चेहरे को ध्यान से देख लीजिए, अगर इस चेहरे को कहीं दूसरे चैनल पर देखते हैं आप लोग तो मुझे ज़रूर सूचित करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अपने चैनल का ये जो वीडियो है इसको कट करके अपने चैनल पे चलाते हैं। अगर आप लोग RNS का कोई भी वीडियो देखते हैं तो हमें ज़रूर बताना है आप लोगों को। और सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, सभी को मेरी तरफ से बधाइयाँ जिनका इस अंक में आ रहे हैं और जो इनमें नहीं आ रहे हैं वो भी उम्मीद रखें, विश्वास रखें। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।